नमस्कार, आप देख रहे हैं RR ब्रॉडकास्ट और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हाल ही में गोविंदा जो बॉलीवुड एक्टर हैं, फिल्मों में अक्सर आपने देखा ही होगा, उनका एक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट होता है और उस ट्वीट के अंदर क्या होता है मैं अभी आगे आपको बताऊंगी। लेकिन उस ट्वीट को अचानक से डिलीट कर दिया जाता है। क्यों डिलीट कर दिया जाता है वो भी आगे मैं बताने वाली हूँ। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उस ट्वीट को लेकर के गोविंदा को खुद सामने आकर के सफाई देनी पड़ रही है। आप भी सोच रहे होंगे ऐसा क्या है उस ट्वीट के अंदर, तो मैं आपको बताती हूँ आखिर उस ट्वीट में था क्या। उस ट्वीट के अंदर क्या था उसको जानने के लिए आपको एक वीडियो देखनी पड़ेगी। उस वीडियो के अंदर हरियाणा में हुई हिंसा के बाद किस तरह से लूटपाट की जा रही है, किस तरह से लोग हिंसा का फायदा उठा करके जो बेगुनाह लोग हैं, जो आम जनता है, जो गरीब जनता है, जो शांतिपूर्वक अपना कामकाज करती है, उनका कोई लेना देना नहीं होता, ना किसी भी पक्ष में बात करती है, उन लोगों के घरों में और दुकानों में लूटपाट की जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है, उसको लेकर के वो ट्वीट किया गया था। उस ट्वीट में लिखा था कि हम कितना नीचे गिर गए हैं कि ऐसे लोग जो हिंसा के बाद लूटपाट करते हैं वो खुद को हिंदू बताते हैं। आप मुझे बताइए इसमें इतना बुरा लगने वाली बात क्या थी कि जो नफरती चिंटू हैं, जिनका काम है पूरे देश के अंदर नफरत फैलाना, जिनका काम है धर्म के नाम पर लोगों को भड़का करके हिंसा करवाना और खुद घर में छुप करके बैठ जाना, वही लोग जो नफरत तो फैलाते हैं लेकिन उस आग में जो बेगुनाह लोग हैं उनको जलने के लिए छोड़ देते हैं और अपने आप सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। तो ऐसे ही लोगों के बारे में वो ट्वीट था कि ऐसे लोगों को ना हिंदू कह सकते हैं ना मुस्लिम कह सकते हैं। ऐसे लोगों को इतना तो समझ में आना चाहिए, इतनी तो इंसानियत होनी चाहिए, इतनी तो मानवता होनी चाहिए कि ऐसे हालात में जब हिंसा हो रही है, लोग जल रहे हैं, लोग मर रहे हैं और मैं कहती हूं कि अगर इतनी खराब सिचुएशन है कि दो धर्म के लोग आपस में इतना तनावपूर्ण स्थिति है किसी भी प्रदेश के अंदर, तो उस हिंसा का फायदा उठा करके गरीब मजलूम लोगों को लूटे ना। लेकिन नहीं, नफरती चिंटू ट्विटर अकाउंट पर जाते हैं, उनको ट्रोल करते हैं और इतना ट्रोल करते हैं कि आखिरकार गोविंदा को खुद सामने आकर के सफाई देनी पड़ती है। वो यहां तक कि कहते हैं कि ये जो ट्विटर अकाउंट है ये मैं ना तो यूज कर रहा था काफी सालों से और ना ही मेरी टीम जो है वो यूज कर रही थी, इसलिए इसको हैक किया गया है और इस ट्वीट से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब बात ये आती है कि आखिर गोविंदा से कह क्यों रहे हैं। पहले तो आप वीडियो देखिए जो गोविंदा ने कहा है और उस ट्वीट को भी देखिए कि आखिर उस ट्वीट के अंदर बुराई क्या है। धर्म के नाम पर हिंसा करने वाले और लोगों को उकसाने वाले आज अपने घरों में छुप करके बैठे हैं, लेकिन बेगुनाह लोगों के घरों में लूट हो रही है, दुकानों में लूट हो रही है। आखिर इसके जिम्मेदार है कौन? नफरत, फिर हिंसा और फिर लूट। किस तरह से नफरत का बाजार चलता है और हिंसा करके लूट की जाती है। Hi guys, I'm Govinda. Please do not attribute this Haryana's tweet to me, as I have not done this. Somebody has hacked my account. I'm just doing a complaint to the cybercrime now, and I will look into the matter. कृपया हरियाणा के सभी चाहने वालों से मैं कहूँगा, मेरे जितने मित्रगण हैं, मेरे फैन हैं, उन सभी से मैं ये कहूँगा कि ये जो ट्वीट किसी ने हैक कर दिया है, जिसे मैं वर्षानुवर्ष से इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, मैं कहाँ इस्तेमाल करता हूँ इसे, और जो मेरी टीम है वो भी डिनाई कर रही है, तो वो लोग ऐसे है भी नहीं कि मुझसे बिना पूछे ट्वीट कर देंगे। तो आई विल गिव दिस मैटर टू साइबर क्राइम कि दे विल लुक इनटू द मैटर। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। हो सकता है कि अभी ये इलेक्शन का दौर चलने वाला है, किसी ने ये सोच लिया होगा कि मैं किसी पार्टी से आगे ना आ जाऊं, तो दे हैव डन दिस आई थिंक, परंतु ये हैक्ड है, ये ट्विटर अकाउंट जो है, मैं कभी करता नहीं हूँ ऐसा, किसी के लिए नहीं कहता। नेवर डिस्कस ऑल दिस। देखा आपने
किस तरह से हिंसा के बाद लूटपाट की गई और उसको लेकर के एक ट्वीट किया गया। अब चलो मान भी लिया कि गोविंदा का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है, वो ट्वीट उन्होंने नहीं किया, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी आती है कि क्या इस ट्वीट के अंदर कुछ भी आपत्तिजनक है? क्या इतना आपत्तिजनक है कि परेशान होकर के गोविंदा को खुद सामने आकर के सफाई देनी पड़ी कि ये जो ट्वीट है वो मैंने नहीं किया या मेरी टीम ने नहीं किया? आखिर बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज कभी भी देश के अंदर ऐसी स्थिति होती है जहां पर उनकी जरूरत होती है, क्योंकि लोग उनके फॉलोवर्स होते हैं, वो लोगों को समझा सकते हैं, लोगों को अच्छी सलाह दे सकते हैं और लोग मानते भी हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में उनको सामने आकर के ये नहीं कहना चाहिए था कि इस ट्वीट के अंदर कोई भी आपत्तिजनक बात नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी धर्म के लोग इस तरह की घटना को कर रहे हैं तो वो गलत है। लेकिन बॉलीवुड एक्टर यानी कि गोविंदा आते हैं, सफाई देते हैं और यहां तक कह देते हैं कि इलेक्शन आने वाला है, लोगों को ये ना लगे कि वो इलेक्शन या किसी पार्टी से खड़े हो रहे हैं और मैं इसकी जो जांच है वो साइबर क्राइम से कराऊंगा, ये कह करके अपना पल्ला झाड़ करके चले जाते हैं। हमेशा की तरह बॉलीवुड के जितने भी सितारे हैं, देश में कभी भी ऐसी परिस्थिति होती है तो वो अपने आप किनारा कर लेते हैं, बचकर के